हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र मिश्रा। अब स्काडा के हम नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं। आज हम जो है सीखेंगे बटन्स बनाना, डिजिटल के बारे में सीखेंगे। तो मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। हमारा फाइल जो चल रहा है टेस्ट फाइल को हमने ओपन किया और यहाँ से हम इसको जो है एक नई स्क्रीन, चलिए हम अभी यहाँ पर एक सिग्नल को कॉपी कर लेते हैं। क्लोज विंडो कर दिया। अब हम एक जो है स्क्रीन बना रहे हैं जिसमें हम बटन्स लिख देते हैं। बटन देखिए, बटन या डिजिटल सिग्नल। अभी तक हम जो पूरा काम किए वो एनालॉग सिग्नल पे किए। तो इसी तरीके से हम अब आज डिजिटल टैग बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, मैंने इसका डुप्लीकेट किया और अभी अगर हम रन कराएंगे तो ये एक एनालॉग टैग है जिसकी जो भी वैल्यू होगी दोनों जगह पे आएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये एनालॉग ना होके इसको हम डिजिटल डिफाइन करना चाहते हैं। तो देखिए, हैश को डिफाइन करने के लिए मैं बताया था यूजर इनपुट या वैल्यू डिस्प्ले से ही लोगे। तो मैं यहाँ से क्या यूज करना चाहता हूँ, डिजिटल। तो डिजिटल के लिए हम क्या करेंगे, जैसे बस उसी तरीके से था जैसे हमने एनालॉग पे क्लिक किया था वैसे हम डिजिटल पे क्लिक करेंगे। चलिए, जैसे एनालॉग के लिए मैंने ए टैग नेम लिया था वैसे हम डिजिटल के लिए डी टैग नेम लेते हैं। अब देखिए, जब मैंने एनालॉग टैग लिया था तो यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था कि हम 0 से 100 तक के बीच में इसकी वैल्यू को अपडेट कर पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने डिजिटल सेलेक्ट किया तो सॉफ्टवेयर समझ गया कि आप एक डिजिटल प्रॉपर्टी लेना चाहते हो जिसका सेट या रीसेट मैसेज या ऑन या ऑफ मैसेज क्या है। यानी सेट का मतलब या ऑन का मतलब ऑन रहेगा और रीसेट का मतलब ऑफ रहेगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए, जैसे अभी हम पुरानी फाइल खोले होते, इसमें पहले से कोई डिजिटल भी टैग बना होता तो ये ओके करते एक्सेप्ट हो जाता। लेकिन अभी हम इतने सारे स्क्रीन्स बना रखे हैं लेकिन सभी में हमने एक ही टैग यूज किया है और वो भी ए टैग यूज किया है, एनालॉग टैग यूज किया है। तो डी नाम का टैग तो कोई डिफाइन है नहीं। तो जैसे हमने जब पहली बार ए लिया था तो उसने कहा था टैग नेम अनडिफाइंड है, आप डिफाइन करने के लिए पूछ रहा था। वैसे आज भी सेम मैसेज देगा कि जो टैग नेम आप डाल रहे हो वो अनडिफाइंड है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपको डिफाइन करना है डी को, यस, ओके करोगे। तो देखिए, जब मैं ओके कर रहा था तो वहाँ पर एनालॉग के लिए इनिशियल वैल्यू 0 आ रहा था। वैसे जब ये स्विच है डिजिटल है तो इसका इनिशियल वैल्यू ऑफ आ रहा है। और देखिए, जब एनालॉग के ऊपर जब क्लिक किया था तो मेमोरी की टाइप बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी रियल बना रहा था, लेकिन यहाँ पर मेमोरी की टाइप बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी डिस्क्रीट बना रहा है। बस हमें जैसे वहाँ पर हम सेव और क्लोज करके निकल आए थे वैसे यहाँ भी हम सेव और क्लोज करके निकल आएंगे और बाहर निकल आएंगे। तो देखिए, डेवलपमेंट में देखने में ये दोनों हैश ही हैं, लेकिन ये हैश एक एनालॉग सिग्नल एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हैश एक डिजिटल सिग्नल है जो जिसका इनिशियल वैल्यू ऑफ होगा। तो देखिए, ये तो अब ये एनालॉग के लिए तो हमने एक स्लाइडर बना लिया था, या जब कोई हमारा रियल प्रोसेस जुड़ जाएगा तो उससे हमारा कंट्रोलर की वैल्यू जब जुड़ जाएगी तो उसकी रीडिंग यहाँ जो होगी वो आएगा। लेकिन उसी तरीके से ये मेरा बटन था। तो बटन पे अगर आप देख पा रहे हो तो बटन पे यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ऑफ लिखा हुआ आ रहा है। तो जिस तरीके से अगर यहाँ भी अगर कोई हमारा रियल प्रोसेस वेरिएबल होता, कोई सेंसर होता, कोई स्विच होता और जब हम उस टैग से इसको जोड़ देते तो उस टैग जो फिजिकल कंट्रोलर सिस्टम में वो इसकी रीडिंग होती, वो रीडिंग यहाँ पर ऑन ऑफ होता। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर कोई रियल आपका वो नहीं है अभी चीज़ें। तो जिस तरीके से आपका एनालॉग लेने के लिए हमने डिजिटल लिया था तो उसी तरीके से डिजिटल के लिए हमें बटन्स बनाना है। वैसे तो बटन आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे, स्लाइडर पे, एक ऑब्जेक्ट पे या कोई लाइन पे, टेक्स्ट पे, बट अगर आप बटन की जो प्रॉपर्टी होती है डाल दोगे तो बटन बन जाएगा। नहीं तो बटन के लिए ये स्पेशल यहाँ पर ड्राइंग टूल बार का सबसे लास्ट वाला जो आइकन है वो बटन का है। तो यहाँ से हम बटन का आइकन यहाँ से ले आए बटन। तो इस स्काडा सॉफ्टवेयर में 5 टाइप के बटन दिए गए हैं। तो पहले मैं 5 टाइप को बटन को इकट्ठा में लेके चलता हूँ,
फिर आपको बारी बारी उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये 5 टाइप के बटन क्या है, मैंने डुप्लीकेट कर लिया 5 इसी का 5 बटन। तो ये 5 बटन क्या होंगे, 2 बटन तो ये पेयर में यूज किए जाएंगे और ये 3 बटन आप अलग अलग यूज कर सकते हो, 3 बटन को आप अलग अलग यूज कर सकते हो। तो 5 टाइप के बटन आपके इलेक्ट्रिकल में भी होते हैं। अभी हम इसे इलेक्ट्रिकल से रिलेट करके दिखाएंगे। तो ये 5 टाइप का बटन है। तो पहला वाला बटन आप इसको जो इस स्काडा की टर्मिनोलॉजी में जो आएगा, हम कंट्रोल एल से इस पे नाम लिख सकते हैं। कंट्रोल एल जब लिखेंगे तो इस बटन को हम टेक्स्ट की जगह पे रीनेम कर सकते हैं। नाम लिखना जरूरी नहीं है, मेन डिफाइन करना। अगर डिफाइन नहीं किया है तो नाम चाहे कुछ भी, वो बटन काम नहीं करेगा। तो 5 टाइप के बटन इस सॉफ्टवेयर की मेमोरी में, पहला बटन इन्होंने कहा है डायरेक्ट बटन। इसकी सॉफ्टवेयर की टर्मिनोलॉजी में डायरेक्ट है, लेकिन मैं अगर इलेक्ट्रिकल से कंपेयर करूं तो इसी को कह सकते हो आपका नॉर्मली ओपन पुश बटन, यानी एनओ पुश बटन भी कह सकते हो। डायरेक्ट या नॉर्मली इलेक्ट्रिकल से कंपेयर, इसका तो नाम डायरेक्ट होगा, लेकिन आप नॉर्मली ओपन पुश बटन कह सकते हो, डायरेक्ट या एनओपीबी, जो कि ग्रीन कलर का होता है। और दूसरा बटन जो आपका यहाँ पर जो इस सॉफ्टवेयर की टर्मिनोलॉजी में है, उसको इन्होंने कहा है रिवर्स, या इसी को कह सकते हो रेड बटन या स्टॉप बटन या एनसी पुश बटन, जो कि रेड कलर का होता है, एनसीपीबी कह सकते हो इलेक्ट्रिकल की टर्मिनोलॉजी में। और तीसरा बटन इन्होंने जो होता है नॉर्मल टॉगल या ऑन ऑफ स्विच, टॉगल स्विच या ऑन ऑफ स्विच कह सकते हो, टॉगल या ऑन ऑफ स्विच कह सकते हो। तो ये है। तो डायरेक्ट मतलब एनओ पुश बटन इलेक्ट्रिकल से कंपेयर करें, और रिवर्स मतलब एनसी पुश बटन। तो पुश बटन को मोमेंटरी कहा जाता है, और टॉगल मतलब आपका ऑन ऑफ स्विच है, जो हम घरों में यूज करते हैं और कहीं भी, इसको मेंटेन्ड कहा जाता है। जिस भी स्टेट में है, जब तक उसे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो इस स्टेट को मेंटेन करके रखेगा। और ये दोनों जैसे देखो है तो रेड ग्रीन बटन ही, लेकिन जब आप एक ड्यूल स्टार्टर, एक मोटर का स्टार्टर लेते हो, कॉन्ट्रैक्टर से होल्डिंग सर्किट जब यूज करते हो, तो ग्रीन बटन आपका सेट। तो इसमें जो बटन है, एक है आपका जो है रीसेट, एक आपका रीसेट बटन है, और लास्ट आपका जो है सेट बटन है, या स्टार्ट स्टॉप बटन। जैसे आपका जो है जब ड्यूल स्टार्टर के ऊपर जब लगाते हो, ये आपका सेट बटन है। तो जब होल्डिंग सर्किट के साथ में जो ग्रीन बटन होता है वो सेट लैच हो गया, सेट हो गया, ऑन हो गया, और जो रेड बटन हो गया वो रीसेट हो गया, अनलैच हो गया, ऑफ हो गया। तो सेट रीसेट आप जो है यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जो है ये 5 टाइप के बटन्स हैं। लेकिन देखिए, हमने किसी बटन को डिफाइन नहीं किया, नाम लिखा है, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम बटन को डिफाइन नहीं किए हैं। तो हम बटन को डिफाइन करने जा रहे हैं, तो जो लिखा हुआ है वही डिफाइन करेंगे। तो बटन को डिफाइन कैसे करते हैं, इस काड़ा सॉफ्टवेयर में कुछ भी डिफाइन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, डबल क्लिक कर रहे थे। तो डबल क्लिक करने पे यही टेबल आ गया था। अब देखिए, हम यहाँ पर एनालॉग और डिजिटल भी अब कर रहे हैं। यहाँ पर हमने परसेंटेज, फिल, लोकेशन, ऑब्जेक्ट साइज, स्लाइडर, विजिबिलिटी, ओरिएंटेशन, ये सारी प्रॉपर्टी कर लिया है। अभी ये बहुत आसानी से, अब लगभग ये टेबल खत्म होने वाले हैं सब। तो बटन के लिए देखिए टच पुश बटन से लिखा है, इसमें आपका ये सारे बटन के लिए प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अभी ये जितने सारे विंडो बनाए उनको लिंक करना भी देखेंगे। तो बटन की प्रॉपर्टी ये है डिस्क्रीट वैल्यू। तो बटन को कहाँ से डिफाइन करोगे, डिस्क्रीट वैल्यू से। तो जैसे ही डिस्क्रीट वैल्यू पे क्लिक करोगे तो कह रहा है टैग नेम बताओ, लेकिन वो टैग नेम कैसा होना चाहिए, डिस्क्रीट होना चाहिए। अब देखो, ए डिफाइन टैग, अगर मैं ए डालूंगा तो ए को डिफाइन करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन कह रहा है रिक्वायर्ड डिस्क्रीट, ए इज रियल। यानी सॉफ्टवेयर समझ गया कि ए टैग जो बनाए थे उसकी रियल टाइप की मेमोरी एनालॉग टाइप का है, लेकिन बटन को जो टैग बनाओगे वो डिजिटल टाइप का होना चाहिए। तो हमने डी डाल दिया। अब देखिए, अब ये पूछ रहा था, जरूरी नहीं कि 5 बटन को एक साथ बनाओ, जिसकी जरूरत पड़े वो बटन आप एक ही बना सकते हो। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए अब कह रहा है कि जो डी टैग है उसका आप एक्शन बताओ, यानी बटन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो डी टैग मॉडिफाई होगा। तो देखिए, एक्शन में वही लिखा है, डायरेक्ट, रिवर्स, टॉगल, रीसेट, सेट। तो जो लिखा हुआ है ना, हम बारी बारी से उन बटन को बारी बारी जा करके डिफाइन कर देते हैं। तो इसको मैंने डायरेक्ट बटन की प्रॉपर्टी दे दिया,
अब ऐसे दूसरे बटन को हम डिफाइन करेंगे, डिस्क्रीट वैल्यू से रिवर्स बटन की प्रॉपर्टी दे दिया। ऐसे मैं तीसरे बटन को डिफाइन करता हूँ तो मैं इसको जो है टॉगल बटन की प्रॉपर्टी दे दिया। हम इसको चौथे बटन को डिफाइन करता हूँ तो इसको मैं रीसेट बटन की प्रॉपर्टी दे दिया। और मैं जब पांचवें बटन को डिफाइन करता हूँ तो मैं इसको जो है सेट बटन की प्रॉपर्टी दे दिया। अब देखिए आपका, हम या तो ऐसा करते कि हम ये 4 हैश बनाते और 4 डिफरेंट टैग बनाते, D, डबल D, ट्रिपल D या D1, D2, D3 अलग अलग टैग बनाते और हर बटन से एक एक को लिंक कर देते। जैसे इसके लिए सेपरेट डिस्प्ले होता, इसके लिए सेपरेट डिस्प्ले होता, इसके लिए सेपरेट डिस्प्ले होता और इन दोनों के लिए एक डिस्प्ले होता, क्योंकि ये दोनों हमेशा पेयर में यूज होते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने पांचों बटन में D टैग नेम डाला है और साथ ही साथ जो है यहाँ पर भी मैंने D टैग नेम डाला है। तो मैं जब रन टाइम करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये टैग क्या था 0, तो बाय डिफॉल्ट ये 0 दिखाएगा। लेकिन अब हम जिस भी बटन को प्रेस करेंगे उस बटन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग D टैग मॉडिफाई होगा। अब देखिए रीसेट का मतलब होता है ऑफ, अगर मैं रीसेट बटन दबाऊं तो पहले से ऑफ है तो ये ऑफ बटन काम नहीं करेगा। हाँ, सेट का मतलब होता है ऑन, अगर ये ऑफ है सेट बटन दबाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा। लेकिन जब अगर मशीन पहले से सेट कंडीशन में है, लैच कंडीशन में है, ऑन कंडीशन में है तो ये काम नहीं करेगा, रीसेट से ऑफ हो जाएगा। अब देखिए मैं एक एक इधर से एक एक बटन को देखते हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है नॉर्मली ओपन पुश बटन, जो ग्रीन कलर का होता है। अगर ग्रीन बटन से कोई लोड लगाए हो, कोई इंडिकेटर ही लगाए हो तो नॉर्मल कंडीशन में वो सर्किट को आप ओपन रखेगा, ऑफ रखेगा, लोड जो उससे कनेक्ट है वो ऑफ रहेगा। लेकिन जैसे ही आप बटन को क्लिक करोगे तो नॉर्मली ओपन बिकम्स नॉर्मली क्लोज। लेकिन जब तक आप ये दबा के रखोगे, अभी मैं दबा के रखा हूँ तो ये क्लोज रहेगा, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे तो ये नॉर्मल कंडीशन में आ गया। देखो बटन का प्रेस एक्शन क्या है ऑन और रिलीज एक्शन क्या है ऑफ। नहीं, जितनी देर आप इसे दबा के रखोगे उतनी देर तक ऑन रहेगा, छोड़ दोगे तो ऑफ हो जाएगा। यानी आपको ग्रीन बटन की तरह ग्रीन बटन का इक्विवेलेंट एक सॉफ्टवेयर बटन बनाना है, सॉफ्ट बटन बनाना है तो आप उस बटन को क्या प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे, डायरेक्ट। और अगर आपका जो है, जैसे देखो एक बार मैंने इसे जोड़ दिया तो ये रिवर्स बटन मतलब NC बटन है, यानी रेड वाले बटन से अगर मैं एक लोड लगाया हूं तो नॉर्मल कंडीशन में उसकी कंटिन्यूटी आएगी, वो आपका चलेगा। लेकिन जैसे आप इसे दबाओगे तो NC बिकम्स NO। इन जितनी देर तक आप इसे प्रेस करके रखोगे उतनी देर तक ये ऑफ रहेगा, जैसे छोड़ोगे वापस से ऑन हो जाएगा। तो ये आपका NC बटन है ना। प्रेस एक्शन ऑफ, रिलीज एक्शन, नॉर्मल कंडीशन ऑन। और ये टॉगल स्विच है, किसी भी कंडीशन में हो, चाहे ये तो मेंटेन स्विच है, ऑन है जब क्लिक करोगे तो ऑफ हो जाएगा और ऑफ है जब क्लिक करोगे तो ऑन हो जाएगा। और अपने उस स्टेट को तब तक मेंटेन रखेगा जब तक आप उसे दोबारा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो। अब आपका जो है यहाँ पर जैसे सेट रीसेट है तो सेट से ऑन, रीसेट से ऑफ। जैसे ड्यूल स्टार्टर लगाते हो और तो जब वही रेड और ग्रीन बटन अलग अलग यूज हो रहे हैं तो उसे डायरेक्ट और रिवर्स कह रहे हो, NO बटन और NC पुश बटन कह रहे हो। लेकिन जब वही बटन एक पेयर में यूज हो रहे हैं तो इसे आप सेट और रीसेट कह रहे हो, ऑन और ऑफ कह रहे हो, लैच और अनलैच कह रहे हो। तो इस तरीके से आपका ये बटन्स हैं। अब देखिए वो सारी प्रॉपर्टी जो अभी एनालॉग के लिए कर रहे थे, लोकेशन, फिलिंग, ओरिएंटेशन, विजिबिलिटी, वो सब इसके लिए कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यूअस तो नहीं दिखेगा। या तो दो ही कंडीशन है, तो या तो स्टार्टिंग पोजीशन पे होगा या तो लास्ट पोजीशन पे होगा। तो इसलिए डिजिटल में हमें क्या चाहिए होता है, डिजिटल में एक तो ये लिख करके बता दे कि ऑन है कि ऑफ है, और नहीं तो हम बहुत ज़्यादा डायनेमिक चीज़ें नहीं, स्टैटिक चीज़ें रखते हैं। यानी हमारा रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जो प्रोसेस का जो सेट पॉइंट है, उसका स्टेट है, वो हम रीड कर पाएँ। जैसे एक पंप है तो या कोई वाल्व है तो उसका हमें बहुत ज़्यादा एनिमेशन वो नहीं, हमें वो फोटो बना रहेगा पंप का, वाल्व का, बस कलर कोड चेंज हो जाता है। यानी हम इसको कलर कोड से देखना चाहते हैं। तो देखिए कलर कोड मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है डिजिटल के लिए, डिजिटल में जो हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कलर कोड को। देखिए मैं एक इंडिकेटर, सॉफ्ट इंडिकेटर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने जैसे एक ये बना दिया, एक मैंने एक सर्कल ले लिया या रेक्टेंगल ले लिया, कोई भी एक मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, है ना। और अगर मान लो मैं इसका थोड़ा लाइन को मोटा करना चाहता हूँ, और लाइन को मैंने अभी ब्लैक रखा है, मोटा करना चाहता हूँ, लाइन को मैंने ब्लैक कर रखा है। अब देखिए मैं यही इंडिकेटर एक और कॉपी यहाँ कर लेता हूँ इधर, अभी मैं एनालॉग इंडिकेटर भी बनाऊंगा। तो देखिए अगर ये हैश ना होता तो मैं टॉगल स्विच के सामने क्लिक 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 करता तो ये ऑन है कि ऑफ है मुझे नहीं पता चलता।
तो या तो मैं हैश के थ्रू देख पा रहा था और नहीं तो मैं इंडिकेटर के थ्रू। देखो अभी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, कुछ बट सिग्नल आना हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं अब देखिए ये जो सारी चीजें थी ना, अब अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने कोई टेक्स्ट लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे मान लो हाय लिख दिया, कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो अगर आप ये देख रहे हो ना कि देखिए जब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, जैसे इसको डिफाइन करना है, तो देखिए ये ये ऑप्शन है डिस्क्रीट एनालॉग, डिस्क्रीट अलार्म, एनालॉग अलार्म। यहाँ भी वही चीज़ लिखा है, यहाँ भी वही लिखा है डिस्क्रीट एनालॉग, डिस्क्रीट अलार्म, एनालॉग अलार्म। यहाँ भी वही चीज़ लिखा है डिस्क्रीट एनालॉग, डिस्क्रीट अलार्म, एनालॉग अलार्म। लेकिन क्या है, ऊपर लिखा है लाइन कलर, ये सब कलर डालने के लिए है, बहुत छोटा सा उस तरीके। इसके बिना भी अगर आप विजिबिलिटी जानते हो तो ना डिजिटल कलर ना एनालॉग कलर, आप विजिबिलिटी से कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जब दिया है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये तीनों जो है आपका जो है एक ही चीज, ये तीनों ऑप्शंस एक ही चीज है। जो 4 4 4 12 है वो एक ही चीज है। अब वो कैसे, क्यों एक ही चीज है, कैसे है कि देखो ये अगर कोई लाइन सेलेक्ट करोगे, मान लो मेरे पास एक लाइन है, कोई भी लाइन, एक मिनट, जब हमारे पास कोई लाइन है, देखिए अगर मैं एक लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये लाइन वाला, ये कलर देने के लिए लाइन वाला ऑप्शन हाईलाइट है, मतलब फिल वाला और टेक्स्ट वाला इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब मैं एक टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से टेक्स्ट वाला हाईलाइट है, इसमें लाइन और फिल एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जब मैं एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट लेता हूँ तो इसमें लाइन भी है और अंदर वाला फिल भी है, तो ये दोनों हाईलाइट हो रहे हैं। तो देखो जैसे मैंने ये लिया, अब अगर मैं डिजिटल की बात कर रहा हूँ तो ये डिजिटल सबके लिए सेम है। जैसे हमें फिल कलर लेना चाहता हूँ तो इसका जैसे फिल कलर का मतलब क्या है, तो ये पूछ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट टाइप का फिल कलर, डिस्ट्रिक्ट टाइप का टैग बताओ। तो हमारा डिजिटल टैग क्या है, डी। अब कह रहा है अब डिजिटल की तो 2 ही स्टेट्स होगी, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, 0 होगा या तो 1 होगा, ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो ये पूछ रहा है कि आप वो कलर बताओ जब आपका सिग्नल डी जो है ऑन है, 1 है, ट्रू है, तो कौन सा। मैंने कहा ग्रीन हो जाओ या रेड हो जाओ, जो भी आपको डालना है डाल दो। और वो कह रहा है जब वो कलर बताओ जब ये 0 है, ऑफ है, फॉल्स है, तब। मैंने कहा रेड हो जाओ। अब आपका जो है ये ऑब्जेक्ट पीछे से इसका क्या चीज है, देखो इसकी लाइन चेंज नहीं होगी, हमने फिल कलर दिया है तो ये लाइन ऑन ऑफ दोनों में ब्लैक रहेगा। लेकिन अंदर जो है जब ये रन टाइम में ले जाओगे तो अगर स्विच ऑफ होगा तो ये रेड कलर दिख रहा है और स्विच ऑन होगा तो ये ग्रीन कलर दिख रहा है। कहीं से भी रीसेट होते ही ऑफ हो गया, सेट होते ऑन हो गया। तो अगर आप ये हैश ना भी बनाए होते तो यहाँ से जितनी देर दबाए हो ऑन है छोड़ दिया, यानी जब ये ग्रीन दिख रहा है मतलब ऑन है, रेड दिख रहा है तो ऑफ है। और जब भी चाहे किसी भी बटन से करो तो ये आप कलर चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर यही चीज चाहते हो कि अंदर वाला नहीं, सिर्फ इसके लाइन वाला कलर चेंज करें, तो लाइन वाला कलर चेंज करने के लिए आप इसको लाइन कलर कर दो। तो लाइन कलर कर दोगे, मान लो हमने सेम टैग नेम डाल दिया। अब मैंने कहा कि लाइन का कलर ऑन स्टेट में ये आपका ब्लू हो जाए और ऑफ स्टेट में आपका जो है मान लो ये आपका येलो हो जाए। तो आपका इसका सिर्फ लाइन कलर चेंज करेगा, ऑन ऑफ में जो येलो और ब्लू कलर से आपका कलर चेंज हो रहा है। आप चाहते हो दोनों का कलर चेंज हो जाए तो आपने लाइन और फिल दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ये रेड ग्रीन हो जाए। या आप चाहते हो टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाए तो टेक्स्ट का कलर भी आपका जो है यहाँ से, जैसे आपने यहाँ लिया डी टैग नेम और 1 पे जो है मान लो इसको हमने कर दिया ये कलर हो जाए और 0 पे हमने कर दिया जो है ये कलर हो जाए। तो आप अगर देखोगे तो हमारे तीनों चीज़ों का कलर चेंज हो रहा है, यानी लाइन का जो है येलो ब्लू में हो रहा है, अंदर का रेड ग्रीन में हो रहा है और इसका जो है इस तरीके से ये 2 कलर हो रहा है। तो आप कलर चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब इसके नीचे अगर चला जाता तो सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट करके आगे पीछे ला सकते हो। तो ये तीनों का कलर चेंज हो रहा है। तो डिजिटल के लिए हमें बस ये पता होना चाहिए, एक तो हमें कलर लेना आना चाहिए और नहीं तो आप जो सिंपल जो है डुप्लीकेट ले लो। देखो जैसे मान लो आप ये कलर की प्रॉपर्टी नहीं यूज करना चाहते हो तो देखिए 2 ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। अब मान लो हमें ऑन ऑफ पे रेड ग्रीन देखना है तो देखिए मैं कलर की प्रॉपर्टी नहीं यूज कर रहा हूँ, मतलब एक पे मैंने डाल दिया रेड, यहाँ पर हमने रेड ले लिया और एक इसी का डुप्लीकेट दे दिया और इस पे डाल दिया फिल कलर ग्रीन। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिखा विजिबिलिटी लगा दो कि अगर मान लो ये 2 जैसे ये है विजिबिलिटी लगा दिया और विजिबिलिटी में टैग नेम क्या है डी, तो डी की तो 2 ही वैल्यू होगी। यहाँ एंड आर का तो लॉजिक लिखना नहीं है, बस विजिबल स्टेट बताओ ऑन में कि ऑफ में।
जब डी ऑफ होता है तो ये रेड विजिबल हो, ओके, और जब डी ऑन होता है तो आपका जो है ये ग्रीन विजिबल हो, ये ग्रीन विजिबल हो। तो आपका जो है क्या होगा, देखो ऐसे तो आप कर रहे हो तो ये जब ऑन ऑफ पे ये रेड ग्रीन हो रहा है, अब लेकिन ये अलग अलग आ रहा है। ऐसे इसके अंदर एनालॉग या डिजिटल बनाना है तो कोई आपने लिया, एक्चुअल में यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, ये ऑन पे ग्रीन हो रहा है, आप पे रेड हो रहा है, डुप्लीकेट लगा दिया, तो आपको ये सारे कलर के ऑप्शंस की जरूरत भी नहीं थी। अब लेकिन जब दिया हुआ है तो हमारा देखो, जैसे एनालॉग कलर देखते हैं तो एनालॉग कलर के लिए जो है क्या है, जैसे अब ये जैसे डिजिटल कलर था ऐसे हम एनालॉग कलर चलो अंदर के लिए करते हैं, ऐसे सबके लाइन और उसके लिए। और जब ये दोनों प्रॉपर्टी है, जब मैं अलार्म बताऊंगा तो डिजिटल अलार्म और एनालॉग अलार्म डिफाइन करने के लिए ये सारा आएगा। तो समझ लो ये यहाँ तक आपका हो गया और साथ में ये हो गया। अब इसमें 2-3 चीजें बची हैं और ये भी आपको बताया था कि सेम ही है। अगर आपको रीड राइट करना है तो यहाँ से डिफाइन कर दोगे, रीड ओनली करना है तो यहाँ से डिफाइन करोगे। अब अगर आपका जो है यहाँ पर देख रहे हो, अगर मैं एनालॉग कलर लेता हूँ तो यहाँ बता रहा है कि एक्सप्रेशन बताओ एनालॉग टैग नेम। तो मेरा एनालॉग टैग नेम मान लो ए है, तो ए टैग नेम है, तो ए टैग नेम के लिए जो है आपका यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका ये आपका नो ब्रेक पॉइंट्स है। 10 डिफरेंट कलर में देख सकते हो, लेकिन ये ब्रेक पॉइंट्स की ना सेटिंग आपको डालनी पड़ेगी। देखो अभी आप करो तो ये पूरे रेंज में जो है ये आपको ना इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे 10 के मल्टीपल अमाउंट डाल देते हैं, मान लो हमने डाल दिया पहला ब्रेक पॉइंट 10, जरूरी नहीं कि मल्टीपल में डालो, कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन पहली वैल्यू से दूसरे नेक्स्ट वाली वैल्यू ज्यादा ही होनी चाहिए, मतलब वो कम नहीं कर सकते। जो आपका जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ 50 कर दिया, 60 कर दिया, वैल्यू कुछ भी करो, लेकिन देखो 70 कर दिया, ये 80 कर दिया। अब लास्ट वाला ये 80 से ज्यादा ही होना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो यहाँ एरर आ रहा है, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन द वैल्यू टू लेफ्ट, यानी बस लेफ्ट वैल्यू से आपको राइट वाली वैल्यू ज्यादा ही डालनी पड़ेगी। लेकिन हमने डाल तो दिया, लेकिन मैंने कलर डिसाइड नहीं किया, तो ये पूरे रेंज में डिफाइन करने के बाद भी ये पूरा ब्लैक ही दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई दे रहा है। लेकिन जब एनालॉग सिग्नल है तो 2 से ज्यादा कलर देखना है, तो यहाँ देखो आप ये नो ब्रेक पॉइंट्स को 10 कलर में, जो पहला कलर रहेगा वो अप टू 10 का रहेगा, और ये दूसरा कलर होगा ये इन दोनों के बीच का रहेगा, तीसरा कलर इन दोनों के बीच का, चौथा कलर इन दोनों के बीच, और ये जो है अबव देन 90 का कलर है। तो देखो मैंने कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ कर दिया कि 10 पे आपका ये रेड हो जाए, यहाँ पर आपका ग्रीन हो जाए, यहाँ पर आपका ब्लैक ही रहे, यहाँ पर आपका ब्लू हो जाए, यहाँ पर आपका ये कलर हो जाए, फिर से आपका यहाँ पर रेड हो जाए, फिर से यहाँ पर जो है अगर 2 ही कलर देखना था तो यहाँ पर एक तरफ एक कलर, दूसरी तरफ एक तरफ, लेकिन वो आपका कलर 2 या ना तो ये रेंज डिफाइन करना जरूरी होगा। और इसे विजिबिलिटी से करो, आप 10-20 कलर का एक जैसा डुप्लीकेट लियो और उसके बाद में जो है जब जिसका रेंज हो एक के ऊपर एक रख दो, विजिबिलिटी लगा करके आराम से कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप इस तरीके से जब ये प्रॉपर्टी दिया है तो ऐसे भी आप इनको यूज कर सकते हो। अब आपका मान लो अबव देन 90 आपका जो है, फिर से आपका जो है अबव देन 90 से बड़ा कोई भी कलर हो, तो 90 से बड़ा कोई भी हो तो ये कलर का हो जाए। अब जब आप रन कराओगे तो हर 10 के मल्टीपल में इसका कलर चेंज हो जाएगा, अंदर का कलर। और लाइन लिए होते तो लाइन का कलर चेंज होता, तो आपका जो है ये हर 10 के बाद इसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये आप कलर आप ले सकते हो। तो डिजिटल कलर और एनालॉग कलर था। अब इसमें एक छोटा सा प्रॉपर्टी बचा था, वो भी हम यहीं पर क्लियर कर देते हैं, ब्लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए जैसे आप चाहते हो कोई अलार्म आया या कुछ भी हुआ तो ब्लिंक कराना चाहते हो, तो ब्लिंक में क्या है, किसी लाइन को, ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को आप ब्लिंकिंग प्रॉपर्टी भी दे सकते हो। तो ब्लिंक में क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने एक ये ऑब्जेक्ट लिया है, इस ऑब्जेक्ट में मैं ब्लिंकिंग प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी हटा दिया, अभी इस पे कोई प्रॉपर्टी नहीं डली हुई है, तो ये जो है ब्लिंकिंग। अब ब्लिंकिंग जो प्रॉपर्टी है वो एनालॉग पे भी दे सकते हो, डिजिटल पे भी दे सकते हो। तो मान लो मैं एक बटन पे ब्लिंकिंग प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो विजिबिलिटी के नीचे ब्लिंक है। तो ब्लिंक और विजिबिलिटी 2 ऐसे प्रॉपर्टी हैं जिसमें एक्सप्रेशन आपको एंड और आर के मल्टीपल में लॉजिकली डालना पड़ता है। तो लॉजिकली डालने का मतलब क्या है कि देखो जैसे मैंने ब्लिंक लिया तो यहाँ पर ब्लिंक पे गए, तो यहाँ 2 ऑप्शन है। अगर डिजिटल में कर रहे हैं तो या एक जैसे ये ऑन होगा, मतलब ये डिफाइंड है कि आपका जो डी टैग होगा ऑन होते ही ब्लिंक करने लगेगा। तो देखो जैसे मैंने डी टैग लिया तो इसका क्या मतलब कि डी टैग में तो रेंज तो बनेगा नहीं, तो डी टैग। अब यहाँ ब्लिंक का एट्रीब्यूट्स है, 2 एट्रीब्यूट्स है, एक इनविजिबल होके ब्लिंक करना है, मतलब अभी मैंने इनविजिबल होके ब्लिंक किया, तो स्लो, मीडियम, फास्ट।
तो अगर स्लो ब्लिंकिंग करोगे तो 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ, 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ। अगर मीडियम है तो आधा सेकंड ऑन आधा सेकंड ऑफ, प्री डिफाइंड है। और अगर फास्ट रहेगा तो 250 मिली सेकंड ऑन 250 मिली सेकंड के रेट से ब्लिंक करेगा। ब्लिंक का ये स्पीड है। तो आपका आपने एट्रीब्यूट्स के लिया है कि ब्लिंकिंग के समय इनविजिबल होके, तो यानी जैसे आप देखो जैसे ये स्विच ऑन करोगे तो ये ब्लिंक करना शुरू होगा, लेकिन ये आधा सेकंड ऑन आधा सेकंड ऑफ, ये ऑब्जेक्ट इनविजिबल होके ब्लिंक कर रहा है, यानी एक बार आ रहा है एक बार जा रहा है, तो ये ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गई। अब आपका जो है, लेकिन आप चाहते हो नहीं ब्लिंकिंग ये ऑब्जेक्ट गायब ना हो, तो दूसरा ऑप्शन क्या था कि ये ब्लिंक विजिबल हो, मतलब वो गायब ना हो, लेकिन इन एट्रीब्यूट्स के तहत कि अगर कोई लाइन है तो अगर मान लो कोई टेक्स्ट है तो हमने कहा टेक्स्ट का कलर आपका जो है कोई भी येलो हो जाए, या कोई लाइन है तो लाइन का कलर ब्लिंकिंग के समय मान लो रेड हो जाए, और जो फिल कलर है अंदर का कलर है वो ब्लिंकिंग के समय ग्रीन हो जाए। तो आप अगर, लेकिन इसमें जो है टेक्स्ट तो अप्लाई है नहीं, अगर तो आपका जो है जब ये ब्लिंकिंग स्टार्ट होगी, देखो जब ब्लिंकिंग नहीं करेगा ऑब्जेक्ट एज इट इज बना हुआ है, और जैसे ऑन करोगे तो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन ब्लिंकिंग के समय उसका लाइन का कलर चेंज हो गया और उसका टेक्स्ट आपका जो है अंदर का कलर चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट नहीं था। अगर मान लो देखो जैसे मैं इस टेक्स्ट पे ये ब्लिंकिंग की प्रॉपर्टी लगा दूं, मतलब कलर हटा दिया, ब्लैक कलर था, और मैं यहाँ पर टेक्स्ट पे भी ब्लिंकिंग की प्रॉपर्टी यही लगा दिया, तो टेक्स्ट ब्लिंकिंग के समय ये जो हाई टेक्स्ट है वो आपका क्या हो रहा है, देखो इसका अंदर का कलर नहीं ब्लिंक कर रहा है, सिर्फ ये टेक्स्ट ब्लिंक कर रहा है, और वो भी येलो कलर से ब्लिंक कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं एनालॉग में ब्लिंकिंग लेना चाहता हूँ तो मैं एक रेंज ले सकता हूँ। मैंने जैसे तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं कि इसकी ब्लिंकिंग स्टार्ट हो कब, ए टैग से, तो ए टैग की वैल्यू जब 50 से बड़ा हो, जैसे मैंने डाल दिया 50 से ग्रेटर, तो 50 से ए इज ग्रेटर देन 50 देन ब्लिंक होने लगे, और ब्लिंक होते समय ये रेड ग्रीन कलर का जो है आपका ये आपका ब्लिंक करे। तो देखो ये आप जब इसे यूज करोगे तो ब्लिंकिंग जब स्टार्ट होगा, देखो ये इसकी ब्लिंकिंग तो ऑन होने पे स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसकी ब्लिंकिंग जब ये ए टैग की वैल्यू 50 से जैसे बढ़ेगा, अब 50 के बड़ा कोई भी रेंज होगा ये ब्लिंक करेगा इस एट्रीब्यूट्स के तहत। या मान लो आपको एक रेंज में ब्लिंकिंग करानी है तो आप ऐसे दे सकते हो, मान लो 50 से 70 के बीच में ये ब्लिंक करें, तो आप यहाँ एंड लॉजिक जैसे विजिबिलिटी में लिखे थे एंड आपका जो है ए इज लेस देन आपका जो है 70, ए इज लेस देन 70, तो ये जो है इस तरीके से जब इसकी ब्लिंकिंग स्टार्ट होगी, एक तो 50 के बाद ये ब्लिंक करना स्टार्ट होगा, और ये ब्लिंक कब तक करेगा, सिर्फ 70 तक ये आपका ब्लिंक करेगा, 70 के बाद इसके ब्लिंकिंग बंद हो जाएगी। तो अभी हम लोगों ने देखो इस टेबल पे हमने मैक्सिमम चीज़ें सीख ली हैं, यानी हमने जो है यहाँ पर, अच्छा देखो बटन अगर नहीं है ना तो आप एक ऑब्जेक्ट को भी, जैसे आप चाहो तो एक ये रेक्टेंगल को इसको बटन की तरह बिहेव कराना चाहते हो, तो बटन की प्रॉपर्टी आपने कहाँ से दी थी, आपने बटन की प्रॉपर्टी डिस्क्रीट वैल्यू से दी थी, और टॉगल स्विच बनाना चाहते हो तो ये भी बटन बन गया, यानी किसी भी चीज़ को बटन की प्रॉपर्टी दे सकते हो। जब इसे क्लिक करोगे तो ये ऑन हो गया, और जब इसे क्लिक करोगे दोबारा तो ऑफ हो गया, टॉगल स्विच की तरह ये बिहेव कर रहा है। तो किसी पे भी बटन की प्रॉपर्टी है डिस्क्रीट वैल्यू की। तो आज हम लोगों ने देखा कि आपको एक तो बटन्स, डिफरेंट टाइप के बटन्स हमें कैसे बनाने हैं, और ब्लिंकिंग कैसे यूज करनी है, और कलर कैसे यूज करनी है, तो ये सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आगे अब हम लोग जो है एक और इसका क्लास लेंगे जिसमें हम ये सारे जो विंडो बनाए हैं, विंडो को लिंक करना देखेंगे, एक्शन देखेंगे, उसके बाद जो है हमारा जो हमने स्काडा की फीचर्स की बात किए थे, अब जो प्रैक्टिस का पार्ट होता है वो इन्हीं पर होता है, लोकेशन, ऑब्जेक्ट साइज, विजिबिलिटी, आपका फीलिंग, इन्हीं पे एनिमेशन बनते हैं। बाकी अब जो फीचर्स होंगे, फीचर्स में सिर्फ आपको सेटिंग सीखनी है कि कैसे अलार्म जनरेट करोगे, कैसे ट्रेंड डिफाइन करोगे, कैसे रेसिपी बनाओगे, कैसे आपका जो है पीएलसी स्काडा कम्युनिकेशन करोगे, कैसे एक्सेल से कम्युनिकेट करोगे, आपका तो कैसे और डिटेलिंग में स्क्रिप्ट कैसे राइटिंग करोगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बारी बारी से सीखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।